हेलो गाइस, गुड इवनिंग मेरे भाई। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एवरेज के क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 307 तक को। ठीक है, क्योंकि ये 5-6 क्वेश्चन आपको बाकी रह गया था जो कि एसएससी सीएचएसएल आपको 2020 में पूछा गया था एवरेज से। तो भाई इसको हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद जब लाइव स्ट्रीमिंग की क्लासेस कल से या फिर परसों से स्टार्ट होगी तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीजीएल के क्वेश्चन को। ठीक है, तो आइए जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन किधर है भाई। ये सब तो हो गया है, ये सब हो गया है। 301। ठीक है, 301 से हम लोगों को डिस्कस करना है। देखिए समझिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि सोनू, हरि और गोविंद, और एक क्वेश्चन छूट गया था मेरे भाई 300। 300 को हम क्यूओडी के अंतर्गत करा देंगे, क्वेश्चन ऑफ द डे के अंतर्गत। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत लोग इसको बेसिक से बनाते हैं, लेकिन आपको एक शॉर्ट ट्रिक भी हम बताएंगे मेरे भाई। ठीक है, इसको क्यूओडी के अंतर्गत करा देंगे। ठीक है, जितने भी सारे बढ़िया किस्म के क्वेश्चन होते हैं उनको हम क्यूओडी के अंतर्गत, यानी कि एक ही क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं भाई। और उनका प्लेलिस्ट भी बना दिए हैं, उसका नाम दिए हैं क्यूओडी, यानी क्वेश्चन ऑफ द डे। उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, 20-25 वीडियो होगा, एक एक क्वेश्चन का है, क्योंकि वो सब बेस्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, बोला है कि सोनू, हरि और गोविंद की आयु का औसत अगर 30 वर्ष है, यदि उसकी आयु यानी कि उसकी उम्र क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है, तो सोनू और गोविंद की उम्र के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। वेरी लल्लूलाल क्वेश्चन भाई। सोनू है, हरि है और गोविंद है, उनके उम्र का अनुपात दिया है 4:5:6, जबकि उनका योग कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो औसत दिया है 30, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 3 लोग हैं तो 90। जबकि यहाँ पर योग कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे 4, 5, 9, 6, 15 यूनिट। ठीक है, तो 15 यूनिट का डायरेक्ट वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे 90। क्योंकि मेरे भाई एक बंदे का औसत का मतलब बोल दिए मेरे भाई कि बराबर होता है यार, केक कटता है तो सब में बढ़ता है। औसत बोल दिया ना, तो 30 बरिस 30 बरिस 30 बरिस का तीनों हो जाएगा, यानी योग हो गया 90। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 6। तो एक यूनिट का वैल्यू जब 6 आ गया, तो बोला है कि सोनू भैया और गोविंद भैया के उम्र के बीच का अंतर बताइए। तो सोनू और गोविंद के बीच कितना का अंतर है, तो आप कहेंगे 2 यूनिट का। तो एक यूनिट का वैल्यू 6 है मेरे भाई, तो 2 यूनिट का मतलब कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 12। नहीं बोले कि वेरी लल्लूलाल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 302। इस क्वेश्चन को समझिएगा। बोला कि पी, क्यू और आर का औसत वजन आपको 62 किलोग्राम है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बोला कि आर का जो वजन है ना, वो पी से 12 किलोग्राम और क्यू से 9 किलोग्राम जो है अधिक है। देखिए समझिएगा, पी है, क्यू है, आर है, और लास्ट में यहां पर यस भी मुझे दिख रहा है, तो चारों को एक साथ लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। आर का वजन पी से 12 किलोग्राम और क्यू से 9 किलोग्राम जो है अधिक है मेरे भाई। आर के वजन के बारे में बात किया है। पी से 12 किलोग्राम अधिक है, तो पी को अगर x-12 कर देते हैं तो कोई दिक्कत? अरे 12 किलो अधिक नहीं हो गया यार, यक्स लिख दिए तो आप कहेंगे कि बिल्कुल सर। और क्यू से 9 किलो अधिक है, तो क्यू को x-9 कर दीजिए, 9 जोड़ेंगे तो x पे चले आएंगे, यानी कि आर का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी, क्यू, आर और यस का औसत वजन क्या है मेरे भाई, यदि यस का वजन आर से 15 किलो कम है। यस का वजन कितना है, तो आर से 15 किलो कम, यानी x-15 भाई। ठीक है, सिर्फ आपको ये चीजें करनी है और कुछ नहीं। ठीक है, अब तो क्वेश्चन आसान हो गया। बोला कि पी, क्यू, आर का औसत वजन 62 है, तो बोले ना कि औसत में जब औसत दे दिया तो समझो कि बराबर है, पी भी 62 का, क्यू भी 62 का, आर भी 62 का, तो योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 62 का 3 गुना, 60 का 3 गुना 180, 2 का 3 गुना आपका 6, यानी कि 186। और यहाँ पर योग कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे कि पी, क्यू, आर का अगर योग देखेंगे तो ये हो जाएगा 3x-21, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दे दिया है, तो 62 का 3 गुना 186। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 से कट गया, 3×7=21 हो जाएगा, 3×6=18 हो जाएगा, और 3×2=6 62। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 62 और 7 जुड़ जाएगा भाई, तो 69। यक्स का वैल्यू आ गया 69। ठीक है, यक्स का वैल्यू कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 69। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि पी, क्यू और आर, यस चारों लोग का औसत बताइए भाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए, पी, क्यू और आर का योग कितना दिया है, तो आप कहेंगे कि औसत 62 है, तो योग कितना हो जाएगा, तो 62 का 3 गुना 186। ठीक है, यस का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि यस का वैल्यू यहां से डायरेक्ट पता चल गया,
यक्स का वैल्यू 69 है, तो यक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 घटा दीजिए, यानी कि कितना हो जाएगा, 5 घट गया 4, एक 6 में से घट जाएगा 5, यानी कि 54। तो टोटल योग कितना हो गया पी क्यू आर एस का, तो आप कहेंगे कि 186 प्लस 54, ये टोटल सम है भाई। अब आपको औसत चाहिए, तो चार संख्या है पी क्यू आर एस, चार संख्या है, 4 से भागा दे दीजिए, 6 4 10, 8 5 13, 1 14, 1 1 2, 240 हो गया योग, और 4 से भागा देना है, कितना आ गया 60। ठीक है, 60 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 303। 303 क्वेश्चन बोल रहे हैं भाई कि एक कॉलेज में 16 स्टूडेंट हैं और उनकी औसत जो आयु है, आयु कहने में थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टी नजर आती है भाई, क्योंकि आयु कहने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। यानी कि उम्र जो है 20 वर्ष है, उसमें से 5 छात्रों की औसत उम्र आपको 20 है, अच्छा 5 का भी 20 दे दिया है, ठीक है कोई बात नहीं भाई, और अन्य 10 छात्रों की औसत उम्र 20.4 है, तो कॉलेज के 16वें छात्र की उम्र का पता लगाइए भाई। चलिए लगाइए, 16 स्टूडेंट का एवरेज आपको दे दिया है 20 है, ठीक है, उनमें से 5 का भी दे दिया है कि 20 है, अन्य 10 का दे दिया है कि 20.4 है, तो 10 5 15 स्टूडेंट हो गया, बाकी कौन बच जाएगा, तो एक स्टूडेंट, यानी कि वो स्टूडेंट 16वां नंबर वाला है भाई, यानी कि एक ही स्टूडेंट बच जाएगा, उसका आपको एवरेज निकालना है या फिर उसका उम्र निकालना है, बात बराबर है भाई। एक बंदे हैं, उनका उम्र का ये यानी कि योग का ये या फिर औसत योग का ये, बात बराबर है, ठीक है। तो देखिए भाई, यहाँ पर हम लोग लगाएंगे भाई, कौन रूल लगाएंगे, डेविएशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ओवरऑल यानी कि टोटल दिया है, किसी पार्टिकुलर नंबर के बारे में पूछा है, तो डेविएशन यूज कीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा। और डेविएशन यूज करते वक्त आपको नेट इफेक्ट क्या करना है मेरे भाई, जीरो, समझा चुके हैं मेरे भाई, ये मत पूछना कि कहां से आता है, नेट इफेक्ट आपको क्या करना है, तो जीरो, ठीक है, जीरो। देखिए, एक बंदे का उम्र यक्स है, हम मान लेते हैं कि टोटल के बराबर है, यानी कि 20 के बराबर है, 20 से 20 कितना कम ज्यादा है, तो आप कहेंगे जीरो, जीरो में 5 से गुणा करेंगे तो जीरो का डेविएशन आ गया, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं। 20 से 20.4 कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 0.4 ज्यादा है, तो 10 बंदे हैं तो 10 में गुणा कर दीजिए, यानी कि कितना ज्यादा आ जाएगा, तो आप कहेंगे 10 चौके 40, यानी कि 4 ज्यादा आ जाएगा। यानी यहाँ पर पॉजिटिव 4 आ रहा है मेरे भाई, लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आपके नजर से कि नेट इफेक्ट आपको बोले हैं कि जीरो करना है, तो यहाँ पर 20 में से 4 घटा देंगे, क्योंकि भाई 4 है पॉजिटिव, तो निगेटिव करेंगे तभी ना नेट इफेक्ट जीरो आएगा यार, 4 है प्लस में, तो -4 कीजिएगा तभी नेट इफेक्ट जीरो आएगा, तो आप कहेंगे बिल्कुल भाई, ठीक है, तो 20 - 4 आपका कितना हो जाएगा, तो 16, ठीक है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट है तो 4/1 कीजिए या फिर 4 कीजिए, बात बराबर है। 2 स्टूडेंट होता तो 2 से भाग दे देते, यानी कि 16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 304, चलिए इसको समझिएगा। बोला कि कई छात्रों ने एक परीक्षा दी भाई, हम आपको नहीं पता है कि कितने स्टूडेंट ने परीक्षा दिया, उत्तर कुंजी में एक त्रुटि थी, यानी कि एक एरर था, जिसने 48 छात्रों के अंकों को प्रभावित किया है भाई, और उनके औसत अंक 78 से घटकर 66 हो गए भाई। देखिएगा, समझिएगा, औसत अंक 78 था सारे लोग का पहले, लेकिन 66 हो गया है, ठीक है, कितना की कमी आई है, तो आप कहेंगे कि औसतन यानी कि प्रत्येक लोग में 12 की कमी आएगी, तो 48 में 12 की कमी आएगी, 48 में 12 की कमी आएगी, समझना एकदम आराम से, ठीक है। बोला कि शेष छात्रों के औसत में 3.5 अंक की वृद्धि हुई है, हमें नहीं पता है कि टोटल स्टूडेंट कितना है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल स्टूडेंट यक्स है, यक्स में से 48 यहाँ पर हो गया, तो बाकी कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे यक्स -48। इनके औसत अंक में कितना की वृद्धि हुई है भाई, तो त्रुटि के चलते 3.5 अंक की आपको वृद्धि हुई है, ठीक है, यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। तो बोला कि इनमें से इससे सभी छात्रों के औसत अंक में 4.5 अंक की कमी आ जाती है भाई, तो सारे स्टूडेंट यक्स माने हैं, और उनमें औसतन जो है कितना परसेंट नहीं, कितना मार्क्स की कमी आ रही है, तो आप कहेंगे कि 4.5 की, ठीक है, कमी आ रही है, तो निगेटिव। तो बोला कि परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों की संख्या बताइए भाई, डायरेक्ट आप यक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पर तो सिंपल डाटा है, आप वेटेज एवरेज भी लगा सकते हैं भाई, वेटेज एवरेज, ठीक है, डेविएशन लगाने का कोई मतलब नहीं यहाँ पर बनेगा, ठीक है। देखिए, गुणा करना है, कीजिए, अरे टोटल बराबर टोटल करना है दोस्त, 48 का 12 में गुणा कीजिए, कितना आ जाएगा, तो 12×8 = 96 के हो जाएगा 6, 12×4 = 48, 48 9 हो जाएगा आपको 57, यानी 576 हो गया निगेटिव, ठीक है। ये हो जाएगा 3.5 x, ये हो जाएगा माइनस 48 का 3 में गुणा कीजिए, करना तो पड़ेगा भाई, 48 का 3 में गुणा कीजिए तो 50 × 150 होता है, 150 में से आप घटा दीजिए
छ, तो 146 हो जाएगा, और 48 का आधा 24, यानी कि 6×4 10 हो जाएगा। गुणा कुछ गड़बड़ कर दिए क्या? 0.5 का मतलब होता है कि 48 का आधा 24 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 से गुणा करना है अगर, तो 3 तो 50 तिया कितना होता है 150, और 2 तिया 6 घटा देंगे, तो 6 घटा देंगे तो 144 होगा मेरे भाई। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी जैसे वैसे गुणा कर सकते हैं। 4×4 8 हो जाएगा, 4×2 6 हो जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, यानी 168 आ गया। टोटल बराबर टोटल किए, यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 4.5 माइनस में, 4.5 इंटू एक्स माइनस में। ठीक है, देखिए भाई कीजिए, ये हो जाएगा 576 और 168 है, दोनों आपका निगेटिव है। 8 से 14 के हो जाएगा 4, 16, यानी कि 6 7 13, 1 14 के हो जाएगा 4, 5 1 6 1 7, 744 निगेटिव आ गया। बराबर है, राइट साइड में जाएगा तो निगेटिव भी हो जाएगा, यानी कि 4.5 और 3.5 8 हो जाएगा, यानी कि -8x। माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 8 9 72 हो जाएगा, यानी कि 2 बच गया, और 8 3 24, 93 दोस्त मेरे आंसर आ गया। ठीक है, बोला कि परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट की संख्या कितना है, तो 93। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना था भाई। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 305। बोल रहा है क्वेश्चन भाई कि 4 लगातार सम संख्याओं का औसत आपको 27 है, तो किस संख्या के जोड़ने से औसत 28 हो जाएगा। देखिए, एक संख्या है, दो संख्या है, तीन संख्या है, और चार संख्या है, और संख्या जो है लगातार है भाई। ठीक है, लगातार है, क्रमागत है, औसत 27 है, तो 20 का नंबर आपका एवरेज होगा। अरे भाई, बोले हैं कि लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होता है, तो मिडिल वाला टर्म्स, तो यहाँ पर मिडिल में कौन है, तो 27 है। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 28। ठीक है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 30, क्योंकि सम संख्याएं तो दो दो की गैप पे होगी भाई, लगातार है मेरे भाई। क्वेश्चन को पढ़िए 4 बार, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि किस संख्या को जोड़ दें कि औसत आपको 28 हो जाए। अब आपको मिडिल टर्म्स को 28 बनाना है भाई, मिडिल टर्म्स 28 को बनाना है, माफ कीजिएगा, यानी कि 20 में 28 आ जाए, तो यहाँ पर अगर एक नंबर और लगा देंगे, यानी कि 30 के बाद क्या आता है, तो आप कहेंगे 32, तो दो संख्या लेफ्ट से छट गया और दो संख्या राइट से, 20 में अब कौन हो गया 28, तो किस संख्या को जोड़ेंगे मेरे भाई, तो आप कहेंगे 32 को, नहीं तो बेसिक जिंदाबाद है ये है। अरे वेरी लल्लू लाल क्वेश्चन है दोस्त। औसत 27 था, कोई दिक्कत नहीं था। अब बोला कि औसत को 28 करना है, तो अब औसत को 28 करना है, लगातार संख्या है, तो किस संख्या को जोड़िएगा कि 28 जो है आपका 20 में आ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 32 आ जाएगा। अरे 30 के बाद 32 यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो डायरेक्ट 28 जो है 20 में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 306, क्वेश्चन समझिएगा। बोला कि 65 पुरुष के एक समूह की जो उम्र का औसत है वो 32 वर्ष है। 65 लोगों के समूह का औसत उम्र जो है 32 वर्ष है। बोला कि समूह में, अच्छा यहां से यदि 5 पुरुष समूह में शामिल हो जाते हैं, तो 70 पुरुष की औसत उम्र 34 वर्ष हो जाती है भाई। तो अब दे दिया है कि 70 पुरुष की औसत उम्र जो है 34 वर्ष हो जाती है। तो बोला है कि फिर बाद में शामिल हुए 5 पुरुषों की उम्र का औसत क्या होगा भाई। तो बाकी 5 बच गए जो शामिल हुए थे, तो उसका आपको औसत उम्र बताना है। मान लेते हैं कि अक्स है, काटना पीटना है तो काट लीजिए, 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा 13 बार में, 5 से कट जाएगा 14 बार में। देखिए वही वाली बात आ गई भाई कि ओवरऑल यानी कि टोटल दे दिया है, किसी पार्टिकुलर नंबर के बारे में पूछ रहा है, यानी एक बंदे के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, 2 के बारे में, 4 के बारे में, 5 के बारे में, 7 के बारे में पूछता, तो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डेविएशन। और डेविएशन में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो नेट इफेक्ट 0 करना पड़ेगा। समझा चुके हैं, ठीक है, नेट इफेक्ट जो है 0 करना पड़ेगा। यक्स का वैल्यू हम टोटल के बराबर यानी कि 34 के बराबर मान लेते हैं। 32 कितना कम है, तो आप कहेंगे 2 कम है। 13 संख्या है, 13 से गुणा कर दीजिए, यानी कि 13 लोग हैं, 13 से गुणा कर दीजिए, तो 13 दूना के 26 का यहाँ पर निगेटिव में डेविएशन आया है भाई, तो 26 जोड़ना पड़ेगा ना यार, तभी ना नेट इफेक्ट 0 होगा। अरे निगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव कीजिए, और पॉजिटिव आ रहा है तो निगेटिव कीजिए, सिंपल सा फंडा है। 34 और 26 कितना हो जाएगा 60, 60 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आज का एसएससी सीएचएसएल 2020 का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद सीजीएल के क्वेश्चन को करेंगे भाई, कल से करेंगे लाइव में। क्वेश्चन है कि 40 संख्याओं का औसत 36 है भाई, लिख लीजिए 40 संख्याओं का औसत 36 है। पहली 25 संख्याओं का औसत 31 है, और अंतिम 16 संख्याओं का औसत 43 है। तो आपसे पूछ रहा है कि 25वीं संख्या क्या है भाई। इस कंसेप्ट को समझिए, टोटल संख्या 40 है, यहाँ पर 25 और 16 संख्या कितना दे दिया, आप 41 संख्या के बारे में बात कर लिए।
टोटल संख्या 40 है, लेकिन 25 संख्या शुरुआत के और लास्ट के 16 संख्या, टोटल तो 41 में हो गया मेरे भाई। तो बीच में एक संख्या जरूर कॉमन आई है, यानी कि ओवरलैप कर रहा है। और वो नंबर कौन सी है? तो 25वीं नंबर है भाई। एक ही नंबर ओवरलैप कर रहा है और वो नंबर कौन सी है? तो 25वीं संख्या है। इसका आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। या फिर योग कहिए या फिर एवरेज कीजिए कहिए, क्योंकि एक ही संख्या है। ओवरलैप वाला केस आ गया। तीन चार चीजें तो होता ही है एवरेज में, और आपको चार चीजें समझाए हैं। देखिए, एक ओवरलैप का केस आ जाएगा, ठीक है। एक कमी कमी का केस आएगा और एक फायदा का केस आएगा। जब इंटर करेगा तो कमी होगा, या फिर बाहर जाएगा तो कमी होगा, या फिर इंटर करेगा तो फायदा होगा, या फिर बाहर जाएगा तो फायदा होगा, ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। तीसरा हम आपको पढ़ाए हैं कि डेविएशन से कैसे बनाते हैं, वेटेज एवरेज से कैसे बनाते हैं। एक और कंसेप्ट आपको समझाए हैं कि नेट इफेक्ट जीरो करना है, और एक कंटिन्यूसली वाला समझाए हैं, यानी कि लगातार संख्या दिया रहे तब हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। ये 5-6 कंसेप्ट में आपका एवरेज पूरा खत्म हो जाता है मेरे भाई। एक तगड़ा से तगड़ा क्वेश्चन को इन सारी चीजों पर अगर आप कमांड रखते हैं तो क्वेश्चन को आप सेकेंड में उड़ा देंगे। बस इन्हीं सब चीजों पर अगर कमांड रखेंगे तो दोस्त, ठीक है। इसके अलावा एवरेज में कुछ नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है। कुछ हुई भी नहीं करता है। चलिए, और वो तो लल्लू लाल की क्वेश्चन को बनाना आपको पड़ेगा भाई, जैसे कि प्रथम यन संख्याओं का औसत इतना कितना होगा, प्रथम यन सम संख्याओं का औसत, प्रथम यन विषम संख्याओं का औसत, ये भी शुरुआत में बता चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, देखिए समझिएगा। ओवरलैप का केस आया तो जैसे एवरेज बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे भाई। यक्स को टोटल के बराबर मान लेते हैं 36 के, ठीक है। यहाँ पर नेट इफेक्ट जीरो नहीं करना है, ठीक है ना। ये नहीं कि हर क्वेश्चन में नेट इफेक्ट जीरो करने लग जाइएगा। 31 कितना कम ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि 5 कम है। एक संख्या में 5 कम है तो 25 संख्या है, 25 से गुना कर दीजिए। 36 कितना ज्यादा है? तो आप कहेंगे कि 7 ज्यादा है। एक संख्या में 7 ज्यादा है तो 16 संख्या है, 16 से गुना कर दीजिए। 25 5 कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे निगेटिव 125। हो जाएगा 16 7 112 पॉजिटिव में। कितना का डेविएशन आएगा मेरे भाई? तो 125 में से 112 घटा दीजिए, यानी कि 13 का। और 13 निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव ही लिखेंगे। नेट इफेक्ट यहाँ पर जीरो नहीं करना है, क्योंकि केस कौन है भाई? ओवरलैप वाला, ठीक है। एक संख्या कॉमन आ रही है। तो 36 माइनस 13 कितना आंसर आ जाएगा भाई? तो 23। 23 आपका राइट आंसर। एक ही संख्या ओवरलैप कर रही है तो एक ही से भाग देंगे भाई, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए भाग नहीं दे रहे हैं। तो मिले नेक्स्ट वीडियो में भाई। नेक्स्ट वीडियो में सारे इस सीजीएल के क्वेश्चन को करेंगे यार। ये सब सीजीएल के जो भी क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं उन सब क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भाई। थैंक यू वेरी मच। और एक दो दिन में आपका लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगा 6:30 से भाई, 6:30 से, ठीक है। 6:30 से डेली लाइव आपका चलेगा, ठीक है। थैंक यू।